Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to talk about the 23rd aphorism, which is the demerits of antipathy. Before starting, let us start by briefing the 21st aphorism, which is pathogenetic symptoms curative in medicine. Aphorism number 22, which is contraria contribus curentur. And aphorism number 23, that is demerits of antipathy. Let us start by reading the 23rd aphorism. It states, all pure experience, however, and all accurate research convince us that persistent symptoms of disease are far from being removed and annihilated by opposite symptoms of medicines, as in the antipathic, enantiopathic or palliative method, that on the contrary, after transient apparent alleviation, they break forth again only with increased intensity and become manifestly aggravated. There is a semicolon which states that you should see for reference aphorism number 58 to 62 and 69. इस aphorism को समझने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ समझते हैं कि एफोरिज्म 22 में डॉक्टर हैनेमन ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को, इट इज़ बेसिकली ऑन द फाउंडेशंस ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया कि लाइक क्योर्स लाइक। पर ऐसा भी हो सकता है, हम अपने एक्सपीरियंस से ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या ऑपोजिट भी वैसे ही काम कर सकता है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि अगर किसी पेशेंट को इंसोम्निया हो रहा है तो हम ऐसी मेडिसिन भी दे सकते हैं जिससे पेशेंट स्लीपी हो जाए, अ मेडिसिन विच प्रोड्यूसेस सिम्टम्स ऑफ स्लीपीनेस, राइट। तो वो पेशेंट के इंसोम्निया को एलिविएट कर देगा, राइट। पर क्या ये चीज़ बेनिफिशियल है, क्या ये परमानेंट क्योर की तरफ जाता है, उस चीज़ को समझने के लिए डॉक्टर हैनेमन ने कहा था इट इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस कि हम इस बात को समझ पाएंगे। तो अब 23 एफोरिज्म में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्योर एक्सपीरियंस एंड एक्यूरेट रिसर्च। मैं इस चीज़ से कन्विंस हो चुका हूँ, या मतलब डॉक्टर हैनेमन इज सेइंग कि मैं इस चीज़ से कन्विंस हो चुका हूँ कि जो परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं डिजीज़ के, यानी कि कोई भी जो क्रॉनिक डिजीज़ है वो रिमूव या एनिलेट नहीं हो पाती। इट इज़ वेरी फार फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड एंड एनिलेटेड बाय द ऑपोजिट सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन। यानी कि जो एंटीपैथी है वो क्रॉनिक डिजीज़ में काम नहीं कर पाती। हालांकि वो एक्यूट डिसीज़ में भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, बट लेकिन इट कैन बी हेल्पफुल इन सर्टेन वेज, पर लेकिन इट कैन नॉट रिमूव और एनिलेट द डिजीज़ कम्प्लीटली। मतलब कि जो हमारा आइडियल क्योर था कि वो परमानेंट, रैपिड, जेंटल होना चाहिए, उसका परमानेंट वर्ड ही यहाँ पे नहीं है, यानी कि वो कम्प्लीटली उसको रिस्टोर नहीं कर पा रहा हेल्थ को। और ऑन द कॉन्ट्ररी, चलो परमानेंटली रिस्टोर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पर लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ये ट्रांजिएंट अपेरेंट एलिवेशन होता है, ये दोबारा ब्रेक फोर्थ करता है, यानी कि ये दोबारा से आएंगे सिम्टम्स और बहुत इंक्रीज्ड इंटेंसिटी से आएंगे, बहुत ज़्यादा एग्रावेटेड आएंगे। तो यानी कि ये एक तरीके का पैलिएटिव मेथड, इट इज़ बेसिकली अ सप्रेशन जो हमें नहीं चाहिए होम्योपैथिक क्योर में। तो हम ये एंटीपैथी या एनेंशियोपैथी या पैलिएटिव मेथड जिसको डॉक्टर हैनेमन ने कहा है, अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हम बेसिकली सप्रेस कर देंगे किसी भी चीज़ को। एंड वंस द डिजीज़ और द इलनेस इज़ सप्रेस्ड, नेक्स्ट टाइम जब वो बर्स्ट आउट होगी तो हमें नहीं पता कि उसकी इंटेंसिटी कितनी सीवियर हो सकती है, कितनी इंक्रीज हो सकती है, क्या एग्रेवेशंस हो सकते हैं उसके, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने डीमेरिट्स बताए हैं इस एफोरिज्म में एंटीपैथी के। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सपोज़ एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको हमने एंटी हाइपरटेंसिव डोजेस दी, यानी कि एंटीपैथी का ही आगे का हमने मेडिसिन दिया, यानी कि वो उसके बीपी को शूट नहीं होने दे रही। अब जब तक हमने वो मेडिसिन दी तब तक तो पेशेंट ठीक है। सडनली अगर हम उस मेडिसिन को विड्रॉ कर लेंगे तो पेशेंट का जो हाइपरटेंसिव स्टेट है वो एकदम से शूट कर जाएगा, द बीपी विल शूट अप, राइट। तो वो पैलिएशन का काम कर रहा है तब तक जब तक वो डोज पेशेंट ले रहा है। वंस दैट डोज इज़ रिमूव्ड, जब हम वो पेशेंट से वो डोज विड्रॉ करा लेंगे तो वापस से पेशेंट उसी स्टेट में आ जाएगा और हो सकता है कि उससे ज़्यादा इंटेंसिटी से भी उसका हाइपरटेंशन इंक्रीज़ कर जाए,
अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Dr. Henneman is arguing against the effectiveness of what he terms the antipathic, enantiopathic or palliative method of treatment. These methods involve using medicines that produce opposite to those of the disease in an attempt to alleviate the patient's condition. However, Dr. Henneman asserts that based on pure experience and accurate research, such approaches do not result in long-term removal or annihilation of persistent disease symptoms. Instead, he argues they often lead to temporary alleviation of the symptoms followed by a worsening of the condition, with symptoms returning in a more intense form. Dr. Henneman's assertion here is rooted in his observations of the effects of such treatments in practice. He suggests that while opposites may temporarily suppress or mask the symptoms of a disease, they do not address the underlying causes of the illness. As a result, the disease process continues to progress unabated and symptoms eventually resurface with greater intensity. One potential explanation for this phenomena is the idea of suppression versus true healing. यानी कि वही जो हमने बात की कि पैलिएटिव मोड इज़ बेसिकली सप्रेशन और जो हम होम्योपैथिक मेडिसिन से करते हैं इट इज़ हीलिंग, द ट्रू हीलिंग. When symptoms are merely suppressed or masked by medications that produce opposite effects, the underlying disease process is not addressed. Instead, it may continue to simmer beneath the surface, potentially leading to a worsening of the condition over time. Additionally, the body's natural defense mechanism may be disrupted or weakened by the suppressive treatment, making it more difficult for the body to fight off the illness effectively. Furthermore, Dr. Henneman's criticism underscores the importance of treating the whole person rather than simply focusing on individual symptoms. He advocates for a holistic approach to medicine that considers the totality of symptoms and aims to stimulate the body's innate healing abilities rather than merely suppressing symptoms through opposite effects. तो यहाँ पे एंटीपैथी का रोल क्या है? एंटीपैथी इज बेसिकली वीकनिंग और डिसरप्टिंग द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. यानी कि जो वाइटल फोर्स है, जो हर चीज़ से लड़ने की ताकत रखती है, जो अभी बेसिकली इल है, वो उसको और ज़्यादा सप्रेस कर रहा है या वीक कर रहा है इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग इट, राइट. तो जब आप अपनी डिफेंस, अपनी आर्मी को ही वीक कर दोगे तो वो बाकियों से लड़ेगी कैसे? अगर कोई इन्वेडर घुसने की कोशिश करेगा तो आपकी अगर बॉडी, आपकी जो वाइटल फोर्स है, जो आपकी इम्यूनिटी है, वो अगर फाइट बैक करना चाहेगी भी उस इन्वेडर से तो वो कैसे करेगी अगर वो कमज़ोर पड़ी रहेगी? और हमें नहीं पता कि वो कितने टाइम तक सप्रेस रहेगी. जब तक आप वो डोज लेते रहोगे मे बी तब तक, और वो कितने लेवल तक, कितनी इंटेंसिटी तक सप्रेस रह सकते हैं. और एकदम से जब बर्स्ट आउट होगा उसका तो कितना सीवियर बर्स्ट आउट हो सकता है वो भी हम इमेजिन नहीं कर सकते. तो बेसिकली वो इस एफोरिज्म के थ्रू डॉक्टर हेनेमन एंटीपैथी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, हम एंटीपैथी के थ्रू पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते. वो एक कुछ टाइम के लिए अगर हमें पैलिएशन देना है पेशेंट को तो हम उस चीज़ के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. पर लेकिन अगर हम ट्रू हीलिंग पे जाएं, अगर हम चाहें कि पेशेंट ठीक करना है, हमें क्योर करना है हमें पेशेंट को, तो एंटीपैथी इज़ नॉट द राइट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट. That's all in the video. Thank you for watching.